Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topic which we are going to discuss today is ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको उर्दू में करारदाद मकासद कहते हैं। इसके बुनियादी निकात और अहमियत हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू में थोड़ा सा आइन बनाने का मसला हुआ। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो दोनों और जो नेसेंट स्टेट्स थी, जो नौज़ायदा रियासतें थीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो आर्जी तौर पर उनको जो 1935 का आइन था, जिसको इंडियन एक्ट ऑफ 1935, उसके अंदर अमेंडमेंट करके उसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का नाम दिया गया। और तरामीम के बाद इस 1935 के आइन को अबूरी तौर पर दोनों रियासतों को ये आइन दिया गया ताकि वो आर्जी तौर पर अपने मुल्क को इस आइन से चला सकें। तो 9 साल की अनथक कोशिशों के 2 साल की अनथक कोशिशों के बाद आखिरकार हम इस अहम नुक्ते पर राज़ी हो गए कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर पाकिस्तान के आइन की कैसी होगी। तो करारदाद मकासद बुनियादी तौर पर उन मकासद को सामने रख कर बनाई गई थी जिन मकासद की वजह से पाकिस्तान बनाने का फ़ैसला किया गया था। ये उस वक्त की असम्बली 12 मार्च 1947 को इसको मंजूर किया गया और लियाकत अली ख़ान ने यह करारदाद असम्बली से पास कराई। इस करारदाद को पाकिस्तान के तीनों आइन 1956, 62 और 73 के आइन में प्रियम्बल, प्रेफेस या दिबाचे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1985 में इस आइन का 1973 के आइन में तरमीम करके इस करारदाद को आइन का बुनियादी जुज़्व करार दिया गया। 12 मार्च 1949 को वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान ने असम्बली में इस करारदाद को पेश किया और इसके मुताबिक मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के आइन का ढांचा यूरोपी तर्ज का कतई नहीं होगा बल्कि इस्लामी होगा और इसकी बुनियाद इस्लामी जमहूरियत और नज़रियात पर होगी। ये इसकी अहमियत है। इसको पाकिस्तान के आइन के अंदर मैग्ना कार्टा की हैसियत हासिल है। मैग्ना कार्टा एक अहम दस्तावेज़ जो कि बरतानिया के अंदर जो है वो मौजूद थी और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ये लाजमी निकात थे मैग्ना कार्टा। तो पाकिस्तान के आइन के अंदर जो है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद को एक बुनियादी जुज़्व की हैसियत हासिल है। ये पाकिस्तान के आइन का एक बुनियादी ढांचा है, बेसिक ब्लूप्रिंट है और इसी को सामने रख कर जैसे एक बुनियादी नक्शा होता है, आइन को तैयार किया गया। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें अल्लाह ताला की हकमियत के हवाले से है। सॉवरेंटी ऑफ गॉड। अल्लाह तबारक व तआला ही कुल कायनात का बिला शिरकत गैर हाकिम में मुतलक है। उसने जमहूर के ज़रिए यानी अवाम के ज़रिए ममलकत पाकिस्तान को इख्तियार सौंपा है कि वो उसकी मुकर्रर करदा हदूद के अंदर मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल करें। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो हकमियत है आइन पाकिस्तान के मुताबिक ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सेक्रेट ट्रस्ट है, एक मुक़द्दस अमानत है, एक डेलीगेटेड अथॉरिटी है दैट हैज़ बीन गिवन टू द people of Pakistan or the ruler of Pakistan, and they would use this authority as the delegated power and as a sacred trust. और ये करारदाद जो थी दस्तूर साजी की तरफ एक अहम कदम था। मजलिस दस्तूर साज ने जो जमहूर पाकिस्तान की यानी अवाम पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए एक दस्तूर मुरतब करने का फ़ैसला किया है। तो ये एक पहला स्टेप था। इसमें इख्तियारात का इस्तेमाल जिसकी रूह से ममलिकत अपने इख्तियारात और इक़्तिदार को जमहूर के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी। द पीपल हु वुड बी सेलेक्टेड आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे वुड यूज़ दिस पावर एंड अथॉरिटी। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है जिसकी रूह से इस्लाम के जमहूरियत, हुर्रियत, मसावत, रवादारी और अदल इमरानी यानी माशरती इंसाफ के असूलों का पूरा इत्तिबा किया जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये बात लिखी हुई है। एक और पॉइंट है इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी, जिसकी रूह से मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत में दर्ज इस्लामी तालीमात और मुक़्तज़ियात के मुताबिक तरतीब दे सकें। इंग्लिश में इसका ओरिजिनल टेक्स्ट यही लिखा हुआ है, वेयर एज़ द people of Pakistan would make enable to lead their life according to the teaching of Quran and Sunnah. वफाकी तर्ज हुकूमत पाकिस्तान जिसकी रूह से उन्हें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की
ورڈنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے، ویئر ایز سے شروع ہوتی ہے، انگریزی میں اس کو ویئر ایز کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا ترجمہ کہتے ہیں جس کی روح سے وہ علاقے جو اب تک پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائیں ایک وفاق بنائیں گے۔ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، یہ پاکستان کے تینوں آئین کے اندر پاکستان کی حکومت کی جو طرز ہے وہ وفاقی رہی ہے۔ وفاقی طرز حکومت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں فیڈریٹنگ یونٹس جیسے کہ پاکستان میں ہیں، 4 صوبے ہیں، اور مل کر ایک وفاق کو تشکیل دیں گے۔ بنیادی حقوق بیسک رائٹس ہیں، جس کی روح سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی، اور ان حقوق میں جہاں تک قانون و اخلاق اجازت دیں، مساوات، حیثیت و مواقع کی نظر میں برابری، عمرانی یعنی معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی انصاف، اظہار خیال کی آزادی، عقیدے کی آزادی، دین کی آزادی، عبادت اور جماعت کی آزادی شامل ہوگی۔ یہ بیسک رائٹس ہیں: رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو ہیو دا پراپرٹی، رائٹ ٹو ہیو دا business, right to have the to confess the religion, right to have the marriage, right to have the association، انجمن حق کے انجمن سازی۔ یہ بنیادی حقوق ہیں جو کہ ہمارے آئین، جس کا کسٹوڈین ہمارا آئین ہے۔ اور طبقات کے جائز حقوق، جس کی روح سے اقلیتوں اور پسماندہ اور پست طبقات کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے آئین کے اندر اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر قرارداد مقاصد جو ہے، یہ پاکستان کے آئین کا، چلو 2 سال بعد یہ خیال کیا گیا کہ چلو ایک بنیادی نقشہ ہمیں مل گیا ہے، اور اب پاکستان میں آئین سازی آسان ہو جائے گی۔ اور اس طرح انتھک کوششوں سے پاکستان بننے کے بعد 1956 میں ہم اپنا آئین بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس آئین کی تیاری میں اس آبجیکٹو ریزولوشن نے، قرارداد مقاصد نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایک لانگ کویشچن آ جاتا ہے قرارداد مقاصد کے اوپر ایک نوٹ لکھیں۔ تو امید ہے یہ آپ اس کو کتاب سے بھی دیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔